भाभियां ढूंढेगी ननद का रिश्ता। कावेरी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुएं भी अच्छी थीं और अच्छे से घर संभाल रही थी। बस अब कावेरी को चिंता थी कि उसकी छोटी बेटी सोनिया की भी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। बस मौसी जी, मेरी भी यही इच्छा है कि अब सोनिया के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो फिर मैं गंगा नहा लूं। हाँ, अभी 23 की तो हो गई है, घर का काम भी अच्छे से संभाल ही लेती है। हाँ, रिश्ते तो कई आते हैं उसके लिए, लेकिन उसके लिए कोई समझ में नहीं आया अभी तक। आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। जरूर मौसी जी। जी जी जी, रखती हूँ फोन। अरे माँ जी, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अभी तो सोनिया की उम्र ही क्या है। और नहीं तो क्या माँ जी, हमारी सोनिया कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर के कामों में भी कितनी होशियार है। इसके लिए तो कोई राजकुमारी ढूंढेंगे हम, देखिएगा। अरे राजकुमार तो आजकल के लड़के होते कहाँ हैं? बस एक अच्छा सा खानदानी सुशील लड़का मिल जाए वही काफी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे वैसे किसी भी लड़के से थोड़ी ना करवा देंगे हम अपनी सोनिया की शादी। सोनिया, तुम माँ जी की बात मत सुनो। शादी जीवन भर का वादा होता है, तुम सोच समझ कर ही अपना जीवन साथी चुनना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इसे इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि इसके लिए आसमान से लड़का लाना पड़े। चलो तुम लोग खाना बना लो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। सोनिया, तुम भी रसोई में हाथ बटाना बेटा, शादी के बाद ये काम आना जरूरी है। जी माँ। माँ जी तो अब भी पुराने जमाने में ही जी रही हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है मम्मी को? भाभी मुझे बताइए ना। अरे आजकल तो यूं ही कोई भी लड़की लड़के से शादी नहीं कर लेती। तुझे पता है लड़कियों की कितनी डिमांड है आजकल। तो भाभी क्या क्या होना चाहिए लड़की में? अरे बहुत कुछ, सोचना समझना होता है सोनिया। लेकिन तू चिंता ना कर, तेरी दो दो भाभियां हैं ना। और नहीं तो क्या, हम तेरी शादी किसी ऐसे वैसे से थोड़ी ना होने देंगे। जी भाभी। दिव्या और काजल सोनिया की सच में बड़ी चिंता करती थी। कावेरी अगर कोई ऐसा वैसा लड़का देख भी ले सोनिया के लिए तो वो दोनों अपनी सास से भी लड़ जाती थी। अरे दिव्या, काजल, यहाँ आना दोनों। जी माँ जी। घर में कांच के ग्लास तो पड़े हैं ना? हाँ माँ जी, पड़े हैं ना। क्या हुआ, कोई मेहमान आ रहा है क्या? आज शाम को सोनिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो हम वो नया वाला ग्लास का सेट निकालेंगे। हाँ माँ जी, मैं आज घर भी साफ कर देती हूँ और नए पर्दे भी लगा देती हूँ। और हाँ, सोनिया को भी अच्छे से तैयार कर देना जरा, उसके बाल बाल अच्छे से बना देना। अरे माँ जी, हमारी सोनिया तैयार नहीं भी होती है ना तो वो भी सुंदर ही दिखती है, क्यों काजल? हाँ नहीं तो क्या, आज तो उसे अच्छी से अच्छी सुंदर सी साड़ी पहनाएंगे हम। हाँ भाई हाँ, अच्छी सी साड़ी पहनाकर तैयार करना। मौसी जी कह रही थी लड़का भी दिखने में काफी अच्छा है और अच्छी खासी नौकरी भी है उसकी। हाँ, पर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हमारी सोनिया से तो कम ही लगेगा। अरे ठीक है भाई। अच्छा, अब जाओ, घर भी साफ कर दो और सोनिया को भी बता देना कि उसे लड़के से क्या क्या पूछना है। ठीक है? ठीक है माँ जी। दिव्या और काजल ने पूरा घर अच्छे से चमका दिया और सोनिया को भी तैयार करने लगी। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी सोनिया साड़ी में। अरे दीदी, नजर मत लगाओ हमारी सोनिया को। अरे नजर तो उन लड़के वालों की नहीं हटने वाली सोनिया से। ये बात तो है, वो लड़का तो देखता ही रह जाएगा। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन मैं लड़के से क्या पूछूं भी कि नहीं, कि वही सवाल करेगा। अरे क्यों वही सवाल करेगा सिर्फ? ऐसा कभी मत सोचना कि लड़कियों को सवाल करने का हक नहीं है। हाँ, सब कुछ अच्छे से पूछना, ठीक है, दिल खोल के। लेकिन पूछना क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो हम दोनों किस लिए हैं भला? हाँ नहीं तो क्या, हम बताते हैं लड़के से क्या पूछना है। दिव्या और काजल ने सोनिया को अच्छे से तैयार कर दिया और उसे समझा भी दिया कि लड़के से कैसे बात करनी है। शाम को सुंदर और उसकी माँ सोनिया को देखने के लिए कावेरी के घर आते हैं। मौसी जी ने आपकी बड़ी तारीफ की, कह रही थी कि अरे आपकी मौसी जी और हम तो काफी सालों से पड़ोसी हैं, वो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं। जी जी जी, आप लीजिए ना कुछ, सोनिया बस आती ही होंगी। हाँ आंटी जी, लीजिए ना ये समोसे, हमारी सोनिया ने बनाए हैं। बहुत अच्छा खाना बना लेती है हमारी सोनिया। जी जी बिल्कुल। ये लो, काजल ले भी आई सोनिया को। आजा सोनिया, यहाँ आंटी जी के पास बैठ जा बेटा। सोनिया, अब तो बड़े सुंदर हो दिखने में बेटा। थैंक यू आंटी जी।
जब शादी तो लड़के लड़की को करनी है तो मुझे लगता है दोनों अकेले में बात कर ले, वही सही रहेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आजकल के फैसले तो लड़का लड़की ही लेते हैं। हमें तो बस इनकी खुशी चाहिए। जाओ सोनिया से बात कर लो बेटा। हाँ हाँ आओ ना, हम तुम दोनों को छत पे ले चलते हैं। वहां तुम दोनों आराम से बात कर सकते हो। सुंदर और सोनिया छत पे बातें करने जाते हैं। सुंदर दिखने में काफी अच्छा था, लेकिन हमारी सोनिया के दिमाग में तो एक तरफ दिव्या की बातें और दूसरी तरफ काजल की बातें घूम रही थी। दिखने में तो ठीक ठाक ही है, पर दिखने में अच्छा है तो कई सारी लड़कियां भी दोस्त होंगी। हाँ सोनिया, लड़कियां दोस्त होती हैं तो आगे चलकर पति उन सहेलियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए सोच समझकर इससे सवाल करना कि लड़कियां इसकी दोस्त है या नहीं। आप कुछ बोल ही नहीं रही, आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना। आपकी लड़कियां दोस्त हैं? जी हाँ, आपके ऑफिस में या कॉलेज में लड़कियां आपकी दोस्त है? हाँ, अब साथ में काम करते हैं तो है। देखा, मैंने कहा था ना इसकी पक्का लड़कियां दोस्त होंगी। हाँ, और एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन भाभी मेरे भी तो लड़के दोस्त है फिर। अरे तेरी बात अलग है। हाँ, ये तो बिल्कुल प्ले बॉय लगता है पूरा का पूरा। आप फिर कहीं खो गई, कुछ बोलिए ना। नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं पूछना, चले? बस इतना ही? जी चलते हैं। सोनिया के दिमाग में उसकी भाभीयों के सवाल घूमते रहे और उसे लगा कि सुंदर उसके लिए सही लड़का नहीं है, इसलिए उसने अपनी मां को सुंदर से शादी करने के लिए मना कर दिया। जब सब लोग रात को खाने के टेबल पर बैठे थे, मुझे तो लड़का अच्छा लगा, तू क्यों मना कर रही है? क्या बुराई थी लड़के में? अरे माँ, सोनिया को लड़का अच्छा नहीं लगा तो रहने दो ना, हम इसके लिए कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं, आखिर में शादी तो सोनिया को ही करनी है। हाँ माँ जी, सही बात है, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अरे मैंने कहा कुछ कहा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि लड़का काफी अच्छा था, कमाता भी अच्छा है। ठीक है, अगर सोनिया को पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। सोनिया की लड़की को नापसंद करने पर सबने उसकी बात को समझा और कुछ दिन यूं ही बीत गए। लेकिन एक दिन आकाश अपने किसी दोस्त के भाई को ले आता है घर। माँ, ये है विकास, मेरे दोस्त का छोटा भाई, अब ये भी अमेरिका से लौटा है। आओ आओ बेटा। ये पास ही में ऑफिस के किसी काम से आया था तो मैंने सोचा इसे यहाँ घर ले आता हूँ। अरे बहुत अच्छा किया, आज रात का खाना तुम हमारे साथ ही खाना, ठीक है बेटा? अरे माँ जी, इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तकलीफ कैसी, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर समझो। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। जी अनुज, इसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। जी भैया। आओ विकास, हम मैच देखते हैं। आकाश का विकास को घर ले आने का मकसद कुछ और ही था, इसलिए वो दिव्या, काजल और कावेरी को अंदर कमरे में ले जाकर बातें करने लगा। देखो माँ, ये विकास हमारी सोनिया के लिए कैसा रहेगा? अरे लेकिन ये तो अमेरिका से आया है। हाँ तो क्या हुआ, अभी तो ये यहीं रहेगा ना। मुझे तो लड़का अच्छा लग रहा है, हम सोनिया को इससे मिलवा देते हैं, फिर देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं। हाँ, तुम दोनों जाओ और सोनिया को अच्छा सा सूट पहना देना, ठीक है? ठीक है। दिव्या और काजल सोनिया को सारी बात आकर बताती हैं और उसे अच्छे से तैयार भी कर देते हैं। भाभी, अरे घबराने की बात नहीं है, बस उससे पूछना कि। दिव्या और काजल ने इस बार भी सोनिया को सब कुछ अच्छे से समझा दिया और सब लोग खाना खाने साथ में बैठ गए। अरे विकास, पता है हमारी गली के बाहर एक बहुत अच्छा पान वाला है, सोनिया तुम्हें वहां ले जाएगी पान खिलाने। क्या सोनिया? हाँ चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ, आइए। आकाश विकास और सोनिया को मौका देते हुए बाहर भेज देता है, जिससे सोनिया और विकास साथ में बात कर सके। अमेरिका से आया है, पूछ इसे खाना बनाना आता है क्या? हाँ, खाना बनाना तो आना ही चाहिए लड़कों को। आपको खाना बनाना आता है? मैं अमेरिका में जरूर रहता था, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। वहां भी मेरी मम्मी ही खाना बनाती थी। देखा, खाना बनाना तक नहीं आता, अभी भी मम्मी मम्मी कर रहा है। ये तो शादी के बाद भी मम्मी मम्मी ही करेगा सोनिया, तुझे तो भाव ही नहीं देगा। क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप अमेरिका में रहते हैं, फिर भी आपको खाना बनाना क्यों नहीं आता? वहां तो सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे कभी मम्मी ने काम करने ही नहीं दिया। वो कहती थी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ अच्छे से आगे बढ़ो।
देखा, इसकी मम्मी इसे राजा बेटा बनाकर रखती है। इसका मतलब है कि शादी के बाद भी ये मम्मी का पल्लू नहीं छोड़ेगा। हाँ, फिर कहीं खो गई? नहीं, वो रहा पान वाला, आइए। दिव्या और काजल की बातें सोनिया के दिमाग में एक तरफ राहु और एक तरफ केतु की तरह मंडरा रही थी, और इसी के चलते उसने विकास को भी रिजेक्ट कर दिया। क्या तुझे विकास भी पसंद नहीं आया? सोनिया, विकास तो मुझे सच में अच्छा लगा था। हाँ, क्या बुराई थी लड़के में, बताना तो जरा। अरे आप सब उस पर दबाव क्यों डाल रहे हो? अगर उसे लड़का अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, हम कोई और देख लेंगे उसके लिए। हाँ माँ जी, सही कह रही है दीदी। सोनिया की अपनी जिंदगी है, उसे हक है पूरा अपना जीवन साथी चुनने का। अरे मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रही हूं कि वो ना चुने, लेकिन लड़के में तो कोई बुराई भी नहीं थी। एक बार और मिलना है क्या तुझे विकास से? नहीं भैया, मुझे नहीं मिलना। मुझे विकास कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ठीक है भैया, जाने दो, अगर उसे वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा है तो। अरे ऐसे ही सारे लड़के जाने देंगे तो कोई नहीं मिलने वाला इसे। अरे एक से बढ़कर एक लड़के मिलेंगे हमारी सोनिया को माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है सोनिया के लिए। तेरी नजर में है? कौन है वो? अरे माँ, तुम्हें याद है वो शर्मा जी का लड़का? हाँ, जिससे हम साड़ियां लेते हैं। हाँ बस वही। अरे उसने अपनी नई दुकान खोली है साड़ियों की। पता है, लोग तो कह रहे हैं लड़का बहुत अच्छा कमाता है, अपने दम पर सब कुछ कर रहा है। अरे वाह, इसके पास तो हम कितनी बार जा चुके हैं, दिखने में भी बड़ा सुंदर है। हाँ, साड़ियां तो अच्छी होती है उसके पास। सोनिया, तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का है वो। अगर तुझे बात अच्छी लगी तो मैं उसके पिताजी से बात कर लूंगा, ठीक है? हाँ सोनिया, जरा सोच, जिंदगी भर नई नई साड़ियां पहनती रहेगी तो बेटा। हाँ, लेकिन पहले सोनिया को लड़का तो पसंद आने दो। इसीलिए तो हम कल नीरज की साड़ियों की दुकान पर जाएंगे और सोनिया वहां उसे देख भी लेगी और बात भी कर लेगी। ठीक है सोनिया? ठीक है भैया। मुझे तो यकीन है कि ये लड़का तो सोनिया को पसंद आएगा ही। कावेरी और सोनिया नीरज की साड़ियों की दुकान पर आते हैं। आइए आइए, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, आइए बैठिए। हाँ बेटा, आज मुझे नहीं, मेरी बेटी सोनिया को साड़ी चाहिए थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास ही ले आती हूँ इसे। हाँ, यहाँ तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। सोनिया तू साड़ी देख, मैं जरा बाजार के और काम करके आती हूँ। नीरज, ये मेरी बेटी सोनिया है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? जी माँ जी। कावेरी नीरज और सोनिया को दुकान में अकेले छोड़कर चली जाती है। अब सोनिया को दिव्या और काजल की बातें फिर से सुनाई देने लगती है। इस लड़की का सारा वक्त तो दुकान में ही जाता होगा, और नहीं तो क्या, शादी के बाद सोनिया घर में इसका इंतजार करती रहेगी और ये दुकान में ही बिजी रहेगा। आपको कौन सी साड़ी देखनी है? आपकी दुकान संडे को भी खुली रहती है क्या? हाँ, संडे को भी खुली रहती है, आप कभी भी आ सकती हैं। और आप घर कितने बजे जाते हैं रात को? मुझे रात के 10 बज जाते हैं घर पहुंचते हैं। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। आप साड़ी तो देख लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, मैं पहनती ही नहीं हूँ। अरे रुकिए तो। सोनिया वहां से घर चली जाती है और कावेरी भी उसे ढूंढते ढूंढते घर आ जाती है। क्या नीरज भी पसंद नहीं आया? भैया, वो पूरा दिन तो दुकान पर रहता है, शादी के बाद मुझे तो वक्त ही नहीं देगा। अरे ऐसा नहीं होता सोनिया, शादी के बाद चीजें बदल जाती है। नहीं, मैं घर में बैठी रहूंगी और वो दुकान में बैठा रहेगा। अरे ऐसा तुझे किसने कह दिया? अरे दुकान वाले लड़के के साथ तुझे ये प्रॉब्लम है तो विकास को क्यों मना कर दिया फिर? वो तो ऑफिस वाला था, तुझे वक्त भी दे पाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था, शादी के बाद सारे काम मुझसे करवाता और मम्मी मम्मी करता रहता। अरे ये क्या बोल रही है लड़की है? वो कितना अच्छा लड़का था, सुंदर, उसे हाँ कह देती फिर। उसकी लड़कियां सहेलियां थी, मुझे शादी के बाद भाव ही नहीं देता। एक मिनट, ये बातें तेरे दिमाग में कहां से आई? दिव्या भाभी, काजल भाभी, मैं सही कह रही हूँ ना? अच्छा, तो ये दोनों ने तुमसे कहा था ये सवाल पूछने को। वाह दिव्या, तुमने तो बड़े समझदार सवाल दिए हैं सोनिया को पूछने के लिए। हाँ, तो हमारी एक ही तो ननद है। वो तो है, इनके सारे सवाल वही थे भैया, जैसे लड़के से ये शादी करना चाहती थी, है ना? बिल्कुल, देखो ना, मुझे खाना बनाना भी आता है, मेरी लड़कियां सहेलियां भी नहीं है। और मुझे देखो, मैं तो हमेशा ही काजल के साथ रहता हूँ, है ना काजल? कभी काम पर जाता ही नहीं। अरे वो तो हम बस। सोनिया, ये दोनों तुम्हें वो पूछने को कह रही थी जो इन्होंने हमसे कभी पूछा ही नहीं था।
भाभी तो आपने भैया से क्या पूछा था? बता दो दिव्या। हाँ, काजल भी बताएगी कि उसने मुझे क्या पूछा था। वो मैं जरा आती हूँ, रसोई में बहुत काम है। हाँ, मैं भी ना दीदी की मदद कर देती हूँ। सोनिया, इन दोनों ने कुछ पूछा ही नहीं था। हाँ, हम कितना अच्छा कमाते हैं। और हमारी सरकारी नौकरी देखकर ही इन दोनों ने हाँ कह दिया था। क्या? हे भगवान, और मैंने तो तीनों लड़कों को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, जबकि मुझे तो तीनों ही पसंद आए थे।